तो हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका नई वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक, जो कि है राजकोषीय नीति का क्या अर्थ है। भारत में मौजूदा राजकोषीय नीति की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो हम लोग का आज का टॉपिक क्या है, भारत में यानी कि राजकोषीय नीति का क्या अर्थ है और भारत में जो मौजूदा राजकोषीय नीति चल रही है, मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है, उसके बारे हम लोग को विवेचना करनी है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इसमें लिखा है कि जो राजकोषीय नीति क्या है, एक विस्तृत विश्लेषण के रूप में देखेंगे। जो राजकोषीय नीति एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग सरकारें देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने और स्थिर करने के लिए करती है। जो राजकोषीय नीति एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग जो होती है वो सरकारें क्या करती हैं, देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए और स्थिर करने के लिए करती हैं। ठीक है, यह सरल शब्दों में सरकार के राजस्व करों को प्राप्त, यानी कि जो यह जो सरल शब्दों में कहें, जो ये सरकार के राजस्व यानी कि जो करों से प्राप्त धन होता है या टैक्सेस, जो सरकारें धन को प्राप्त करती हैं, और व्यय, और यानी कि व्यय मतलब या खर्च करती हैं, जिसे हम लोग सरकारी खर्च कहते हैं, को नियंत्रित करने की प्रक्रिया, उसको कंट्रोल करने की क्या है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ठीक है, तो राजकोषीय नीति क्या है? राजकोषीय नीति एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग क्या करते हैं, सरकारें देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने और स्थिर करने के लिए करती हैं। यह सरल शब्दों में सरकार के राजस्व यानी कि जो करों से प्राप्त, टैक्सेस जो प्राप्त धन होता है, जो सरकारें हम लोगों से प्राप्त करती हैं, और व्यय यानी कि जो सरकारी खर्च के रूप में खर्च करती हैं, उसको नियंत्रित करने की क्या है, यह एक प्रक्रिया है। इसके आगे बोला कि जो भारत में राजकोषीय नीति का क्या अर्थ है, तो भारत में राजकोषीय नीति का अर्थ है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने राजस्व और व्यय को इस तरह से प्रबंधित करें कि देश के अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले, रोजगार मिले, रोजगार के अवसर बढ़े, मुद्रास्फीति नियंत्रित रहे यानी कि इन्फ्लेशन नियंत्रित रहे, कंट्रोल में रहे, और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। यानी कि जो भारत में जो राजकोषीय नीति का अर्थ है वो ये है कि जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं वो अपने राजस्व हो गया या जो व्यय हो गया को इस तरह से प्रबंधित करें या इस तरीके से कंट्रोल करें या ऐसे से मतलब व्यवस्थित करें कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा मिले, रोजगार के अवसर बढ़े, और मुद्रास्फीति या जो इन्फ्लेशन है उसको क्या रखे, वो कंट्रोल में रख सके, नियंत्रित रहे, और विकास की जो लक्ष्य हो गए या जो डेवलपमेंट के जो गोल्स हो गए उसको प्राप्त हम लोग को लगातार किया जा सके। आगे बोल रहे हैं जो मौजूदा जो राजकोषीय नीति है उसकी क्या विवेचना, जो मौजूदा राजकोषीय नीति उसकी क्या विवेचना। जो भारत की जो मौजूदा राजकोषीय नीति है उसको समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर क्या देना होगा, ध्यान देना होगा। जैसे कि कोविड महामारी का प्रभाव, जो कोविड-19 महामारी था उसका बहुत प्रभाव पड़ा है मौजूदा राजकोषीय नीति पे। मतलब राजकोषीय नीति पे पड़ा ही पड़ा जो अर्थव्यवस्था है हमारी। जैसे कि देखा जाए तो कह रहा है कि जो कोविड-19 है, कोविड-19 महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। इस दौरान सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कई राजकोषीय उपाय किए, कई तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है, जैसे कि आर्थिक पैकेज, कर में छूट, ऋण की गारंटी आदि कई तरीके की उसने नीतियां और को अपनाया हुआ है। लेकिन कोविड 19 की जो महामारी है उसका एक गहन प्रभाव पड़ा है हमारी अर्थव्यवस्था पे, जिसके कारण राजकोषीय नीति का यूज किया जाता है उसको कंट्रोल में लेने के लिए। आगे बोल रहे हैं कि जो राजकोषीय घाटा किस तरीके से, जो महामारी के कारण जो होता है, कारण सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ गया है। जो महामारी हुई उसके कारण क्या हो गया, राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा हुआ है सरकार को। इसी तरीके जो राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच का अंतर होता है। जो राजकोषीय घाटा होता है वो सरकार का जो कुल व्यय हुआ है, कुल जो मतलब कि उसने खर्च करा सरकार ने, और उसको कुल राजस्व यानी कुल टैक्सेस, जो टोटल टैक्सेस प्राप्त हुआ उसके बीच का जो अंतर होता है वही राजकोषीय घाटा होता है। ठीक है, और उच्च राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय होता है। जो उच्च राजकोषीय घाटा होता है वो अर्थव्यवस्था के लिए क्या होता है, सदैव एक चिंता का विषय होता है। और राजकोषीय समेकन क्या होता है, राजकोषीय समेकन देखा जाए तो सरकार अब राजकोषीय घाटे को कम करने और राजकोषीय स्थिति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अब सरकार क्या कर रही है, अब राजकोषीय घाटे को कम करने और जो राजकोषीय स्थिति है उसको मजबूत करने पर क्या कर रही है, सरकार लगातार ध्यान दे रही है, लगातार ध्यान केंद्रित कर रही है। इसे राजकोषीय समेकन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, राजकोषीय समेकन कहा जाता है। इसी तरीके जो पूंजीगत व्यय हो गया, पूंजीगत व्यय देखा जाए तो सरकार पूंजीगत व्यय, सड़क, रेलवे, बांध आदि पर खर्च को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। जो पूंजीगत व्यय है, जैसे कि जो सड़क हो गई, रेलवे हो गए, बांध हो गए, इन पर खर्च करने के लिए अधिक से अधिक बढ़ावा दे रही है।
और इसे अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में क्या होगा, अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन विकास को बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर सरकार का काम करती रहेंगी तो हम लोग को कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। इसी प्रकार से अगला टॉपिक है कि जो सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। तो देखेंगे जो सरकार हो गई वो सामाजिक क्षेत्र पर जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन पर भी ध्यान दे रही है लगातार। सामाजिक क्षेत्र या जो सोसाइटी एरिया हो गया, जो बिल्कुल निम्न क्षेत्र पर भी ध्यान दे रही है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, गरीबी हो गई, इनके उन्मूलन पर भी ध्यान दे रही है लगातार सरकार, जिसको कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही कार्यरत रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देख रहे हैं कि जो मौजूदा राजकोषीय नीति है उसके मुख्य लक्ष्य कौन कौन से, उसके मुख्य प्रमुख गोल कौन कौन से हैं। जो मौजूदा राजकोषीय नीति के पहला हो गया आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। सबसे पहला तो उनका गोल यही है कि जो आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा देना ही सरकार का सबसे मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि सरकार का सबसे प्रमुख लक्ष्य क्या है, आर्थिक वृद्धि को लगातार बढ़ावा देना है। उसी प्रकार से रोजगार सृजन करवाना, मतलब कि जो रोजगार हो गया उसका सृजन करवाना, मतलब कि जो क्या कहते हैं उसे एम्प्लॉयमेंट देना आजकल के यंग यूथ को, जिससे कि क्या हो सके सब लोग अपना भरण पोषण आसानी से कर सके। सरकार रोजगार के नए अवसर पैदा करने के में भी काम कर रही है। ठीक है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना, महंगाई को नियंत्रित करना। सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठा रही है लगातार। इसी प्रकार से बुनियादी ढांचे का विकास करना, तो सरकार बुनियादी ढांचे का विकास पर भी जोर दे रही है। उसी प्रकार से सामाजिक असमानता को कम करना, जो सामाजिक असमानताएं बनी हुई है, सोसाइटी जो अनफेयरनेस बनी हुई है, उसी प्रकार से जो हो गई, सरकार सामाजिक असमानता को कम करने के लिए प्रयास लगातार कर रही है। ठीक है, एक कानून के छात्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब ये जो राजकोषीय नीति है वो अर्थव्यवस्था हो गई, ये एक कानून या जो आप विधि के छात्र हो, ये क्यों महत्वपूर्ण है ये चीजें। तो अर्थव्यवस्था और कानून का संबंध आप देख लो, मतलब जो एक लॉ हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, उसका संबंध क्या क्या है। जो अर्थव्यवस्था और कानून एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा टॉपिक यही है कि जो अर्थव्यवस्था हो गई और जो कानून हो गया वो एक दूसरे से क्या हुए हैं, लगातार गहराई से जुड़े हुए हैं। और राजकोषीय नीति कानून द्वारा निर्धारित ही की जाती है। जो राजकोषीय नीति होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वो कानून द्वारा ही निर्धारित की जाती है और इसका प्रभाव विभिन्न कानूनों पर पड़ता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, विभिन्न कानूनों पर पड़ता है। उसी टाइप से जो नीति निर्माण में योगदान देते हैं, जैसे कि कानून के छात्रों के पास नीति निर्माण में योगदान देने का अवसर होता है। जो कानून के छात्र होते हैं उनके पास नीति निर्माण में योगदान दे सकते हैं, वो अपनी विचार रख सकते हैं किस प्रकार से नीति को बनाना चाहिए। उसी प्रकार से जो राजकोषीय नीति को समझने में वे नीतिगत मुद्दों पर भी बेहतर ढंग से विचार कर सकते हैं, क्योंकि कानून के छात्र तो आप ही बेहतर ढंग से विचार कर सकते हैं, क्योंकि आप अर्थव्यवस्था को गहन अध्ययन से पढ़ रहे हो, उसको गहराई से जान रहे हो, इसलिए तो आप तर्क वितर्क दे सकते हो, तर्कसंगत बातें कर सकते हो। उसी प्रकार से अगला जो टॉपिक है कि कह रहा है जो निपटान विवाद निपटान होता है, जो कानून के छात्रों को अक्सर ऐसे मामलों का सामना करना पड़ता है जो राजकोषीय नीति से संबंधित होते हैं, और राजकोषीय नीति का ज्ञान उन्हें इन मामलों को बेहतर ढंग से समझने और निपटने में मदद करेगा। हम लोग एक लॉ स्टूडेंट है, तो हम लोग को अक्सर चीजों मामलों से निपटना ही होता है देखा जाए तो। जो कानून के छात्रों को अक्सर ऐसे मामलों का सामना करना पड़ सकता है जो राजकोषीय नीति से क्या संबंधित होते हैं, और राजकोषीय नीति का अगर हम लोग को ज्ञान होगा, उन्हें इन मामलों को बेहतर ढंग से निपटने में या उसको सुलझाने में आसानी होगी या मदद मिलेगी। इसी प्रकार से हम लोग इसके निष्कर्ष पे आते हैं। तो निष्कर्ष का क्या कह रहा है, निष्कर्ष का कह रहा है कि जो भारत की मौजूदा राजकोषीय नीति है वो कोविड-19 महामारी के प्रभावों से निपटने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। ठीक है, भारत की जो मौजूदा राजकोषीय नीति है वो कोविड-19 महामारी के प्रभावों से निपटने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है, और सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने, पूंजीगत व्यय को बढ़ाने और सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास लगातार कर रही है। एक कानून के छात्र के लिए राजकोषीय नीति को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था और कानून के बीच संबंध को समझने में मदद करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति क्या है, और राजकोषीय नीति में भारत में जो मौजूदा राजकोषीय नीति है उसकी विवेचना भी हम लोगों ने करी। और आज का ये टॉपिक था, आप लोग को समझ में नहीं भी आया होगा तो आप एक दो बार रिवाइंड करके इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत बेहतर ढंग से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप बने रहो हम लोग के इस चैनल के साथ, आगे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते रहेंगे। और आगे और इसके जो टॉपिक्स हो गए उनको आप लाइन से रिवाइज करते हैं, मतलब लाइन से सीरीज चल रही है,
इसी प्रकार से आगे भी टॉपिक्स आएँगे, तो आप सीरीज़ वाइज़ देखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हर चीज़ किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। हर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से जुड़ के ही आता है। ठीक है? तो आप लाइन वाइज़ देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप ऐसे ही बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।